नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, आपको याद ही होगा कि कल हमने आपके साथ जो बीपीएससी पीआरटी है उसका सिलेबस डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन से विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। उसी प्रकार आज हम आपके लिए जो टीजीटी 6 to 8 है और टीजीटी 9 to 10 है, दोनों का सिलेबस लेकर आए हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सिर्फ छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आपको पेपर में किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है और आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल पहला कदम लेना होता है। एक बार आपने पहला कदम ले लिया, उसके बाद तो आप तैयारी करते ही चले जाते हैं। तो ये जो दिमाग में जो पहले पहले की टेंशन होती हैं उनको आज हम खत्म कर देंगे। तो सारे बच्चे जरा ध्यान दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक होता है ना कि सबसे पहले बच्चे तैयारी करते समय कहते हैं मैम प्रीवियस ईयर पेपर करवाइए, सॉल्यूशन करवाइए। तो हम भी एनालिसिस में वही आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसे बीपीएससी जुलाई 2024, उसमें फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि जो आपका 6 to 8 का पेपर था, 6 to 8 का पेपर, उसका जो था क्वालिफाइंग का पेपर, उसमें आपके 12 मार्क्स की व्याकरण आई थी और 10 मार्क्स का गद्यांश आया था, यानी कि टोटल 22 मार्क्स। जो आपका 30 मार्क्स का पेपर होता है ना फ्रेंड्स, 30 मार्क्स का, जिसमें आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 मार्क्स चाहिए। 9 में से आप इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, 10 मार्क्स तो गद्यांश के ही हैं, जिसमें आप, और क्वालिफाइंग का लेवल बहुत इजी होता है। तो अगर आप मतलब ग्रामर को ज़्यादा डिटेल में करेंगे भी नहीं तो क्वालिफाई तो आप वैसे ही हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो आपका मेंस का एग्जाम था, उसमें भी जो 80 मार्क्स का पेपर होता है फ्रेंड्स, 80 में से 40 मार्क्स की व्याकरण आई थी, यानी कि 50% ग्रामर, और उसके बाद 25 मार्क्स का गद्यांश फ्रेंड्स, 25 मार्क्स। कैन यू इमेजिन कि जहां पर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयारी करनी भी नहीं है। सिर्फ अगर आप यहाँ पर टीचिंग परीक्षा के जो हम यूट्यूब सेशंस लेते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन के 5 विकल्पों वाले, क्योंकि जो मेन पॉइंट अटकता है वो अटकता है 5 विकल्पों वाले में, क्योंकि एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं। और उसमें फिर आपको जो गद्यांश है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, जैसे कि जो D++ भी है, ठीक है ना, फिर आपका जो KVS है, यूपी टेट है, सी टेट है, उनमें सबसे अच्छी जो बात होती है वो क्या होती है, केवल 4 विकल्प, कि एक सही होगा बाकी गलत होंगे। लेकिन जो बीपीएससी वाले छात्र हैं, फिर चाहे वो पीआरटी के हों, चाहे 6 to 8 के, चाहे 9 to 10 के, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि उनको पैसेज केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं, गहराई से समझना भी है, क्योंकि उनके पास वो विकल्प है कि इनमें से कोई आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इससे ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो 25 मार्क्स का गद्यांश और सिर्फ 15 मार्क्स का लिटरेचर। और ये वो लिटरेचर का भाग है फ्रेंड जिसके लिए स्टूडेंट इतनी टेंशन ले लेते हैं कि वो 40 मार्क्स को भूल ही जाते हैं। तो आप ये देखिए कि 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 15 मार्क्स के लिए ये जो आपके 65 मार्क्स है ना फ्रेंड्स, इसको आपको जाने नहीं देना। ये तो फिर वो चीज़ हो जाएगी कि कहते हैं ना कि बेस्ट को पाने के चक्कर में बेटर भी नहीं बन पाए आप। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 6 to 8 की बाइफर्केशन है, उसके बाद अब 9 to 10 की अगर मैं बात करूं, 9 to 10 में भी जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें 16 मार्क्स की व्याकरण और केवल 6 मार्क्स का गद्यांश आया था। अब यहाँ पे व्याकरण आपको पढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली। दूसरा फिर है मेंस का एग्जाम, उसमें भी देखिए सेम टू सेम पैटर्न रहा। 25 मार्क्स का आपको कॉम्प्रिहेंशन आया, 39 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40, यानी अप्रॉक्सीमेटली 50% आपको व्याकरण आई, और 16 मार्क्स का आपको साहित्य आया। और साहित्य भी अगर आपने देखा हो, वो पेपर हमने बहुत बार सॉल्व भी करवाया है आपको, कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा ना डीप में, गहराई में जाकर आपसे प्रश्न नहीं पूछे गए थे, फिर वो चाहे 6 to 8 हो या 9 to 10 हो। अब ये तो हो गया आपका एनालिसिस ग्रामर का, लिटरेचर का, कि कैसे कैसे पढ़ना है। अब जो मेन बच्चे पूछते हैं कि मैम इसका सिलेबस बताइए, टॉपिक्स बताइए, अब हम आते हैं टॉपिक्स पर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो जैसे ये जो आपका 6 to 8 वाला पेपर था, जिसमें आपकी ये 40 मार्क्स की व्याकरण आई थी, उसकी बाइफर्केशन क्या है, व्याकरण में आया क्या क्या था वो मैं आपको बता रही हूँ। 5 प्रश्न संधि के आए थे, 4 प्रश्न समास के, 5 प्रश्न वाक्य के, 4 प्रश्न अनुवाद, 1 शब्द शक्ति, पदबंध, मुहावरे लोकोक्ति के 6 प्रश्न, काव्य रस के 3, अलंकार के 3, छंद के 3, काव्य गुण, वाच्य, सार लेखन। तो क्या आप मतलब देख रहे हैं फ्रेंड्स, 40 मार्क्स में ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि अलंकार, काव्यरस, छंद, काव्यगुण, इनसे तो आया ही आया, वाच्य से आया, मुहावरे लोकोक्ति से आया, पदबंध, वाक्य, समास, संधि। तो आप क्या कहेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, उसी प्रकार अगर मैं 9 to 10 की बात करूं, 9 to 10 में जो 39 मार्क्स का आया था, उसमें तो देखिए बाइफर्केशन और ज़्यादा है। संधि के 4 प्रश्न, समास के 4, वाक्य, अनुवाद, शब्द शक्ति, पदबंध, मुहावरे लोकोक्ति, पर्यायवाची विलोम, वर्तनी, कारक। तो मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जितने भी थे आपके व्याकरण के विषय सारे ही इंक्लूड कर लिए, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये पीआरटी का आपका पेपर नहीं है, ये 6 to 8 और 9 to 10 का पेपर है। ग्रामर का हर एक विषय आपको कवर करना ही है।
उसमें आपके सिलेबस की बात ही नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए टॉपिक्स लेकर आए हैं फ्रेंड्स सारे के सारे, क्योंकि अब जैसे सिलेबस हिंदी लैंग्वेज में सिलेबस होता है क्या आपका, 3 चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, व्याकरण, कॉम्प्रीहेंशन और साहित्य। कॉम्प्रीहेंशन का कोई सिलेबस नहीं होता, मेन होता है साहित्य और व्याकरण। साहित्य में भी आपको ये है कि सारे विषय करने हैं, जैसे उसमें साहित्यिक पुरस्कार हैं, भाषा की उपभाषा और बोलियां हैं, फिर आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल, जितने भी आपके काल हैं उसकी जो रचनाएं हैं, उसके कवि कौन कौन से हैं, किस किस काल के हैं, तो वो तो हम आपका यूट्यूब में भी ले रहे हैं, पेड बैच में भी ले रहे हैं क्लासेस। फिर अब जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं एक बार यहाँ पर देख लीजिए सारे के सारे विषय। अगर आपको टॉपिक्स में डाउट है तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो कर ही लीजिए, इसके अलावा भी अगर आपको व्याकरण का टॉपिक मिले तो वो ज़रूर करना है। स्वर व्यंजन, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, कारक, समास, हिंदी भाषा और उसके प्रकार यानी कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, हिंदी के वाक्य, वाक्य शोधन यानी सेंटेंस करेक्शन, वाच्य, अलंकार, भाग 1, चलिए भाग 1 और 2 सारे ले लीजिए कि डिफिकल्ट लेवल भी इजी लेवल भी, काव्य रस, काव्य गुण, छंद, पदबंध, उपवाक्य, शब्द शक्ति, काल, लिंग वचन, विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये सारे के सारे विषय, कोई भी ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो इंक्लूड ना हो। तो आपको 6 to 8 और 9 to 10 में और पीजीटी में तीनों में ही व्याकरण के हर एक विषय की तैयारी करनी है। और हाँ, जहाँ तक बात आती है साहित्य की फ्रेंड्स, साहित्य में तो देखिए आपका सिलेबस ये होता है कि जितना आप कवर कर सकें क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होने वाला। और उसके लिए आपको एक काम करना है कि जैसे जो मैंने आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताए, संविधान वाला विषय हो गया जिसमें 8 आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद आपका जो उपभाषा बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। फिर भारत की जो भाषाएं थी, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, फिर आधुनिक आर्य भाषा के भी प्रकार युग थे। उसी प्रकार फिर आपका जैसे आदिकाल के कवि कौन कौन थे, हमने यहाँ पर यूट्यूब पर प्रॉपर सेशंस लिए हैं उसके, ठीक है ना, पेड बैच में भी चल रहा है। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें आपको कवर करनी है। तो बस फ्रेंड्स फिर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, यही आपके टॉपिक्स हैं। अब प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, मैं आपसे यही कहूँगी जितनी भी चीज़ें हैं सबकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये हम हर सैटरडे को आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर लेकर आते ही रहते हैं, तो उसको भी हमेशा ज्वाइन कीजिए, हमेशा देखते रहिए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ओके, तो मिलते हैं फिर आपसे 3 बजे वाले यूट्यूब लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टीचिंग परीक्षा की तरफ से अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।